थे उनके कई पुत्र हुए थे। और रामचंद्र जी लक्ष्मण भी गृह गृहस्थी शादीशुदा और वन में गए थे। उस समय पहले तो लक्ष्मण ने बड़ा भाई समझ के उनकी सेवा करता था, परंतु ऋषियों के साथ में चर्चा हुई, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि की चर्चा हुई। लक्ष्मण की उत्कंठा जिज्ञासा जागी कि ये तो महान अवतरण शक्ति है, तो इनसे उपदेश लेना चाहिए। उन देश काल यति से पता लगता है कि ये लक्ष्मण बड़े भैया राम को उपदेश की भाषा बोल रहा है। तो लक्ष्मण कहता है, हे राम, आप मुझे ऐसा ज्ञान बताओ जो आपके चरणों की मैं सेवा करूं। और माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और मूल ज्ञान क्या है, जो उसके जानने के बाद में दूसरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। राम ने कहा, मैं थोड़े में समझाता हूं, माया का स्वरूप बताता हूं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो गोचर जहां लग मन जाई, यानी गौरव इंद्रिया, दसों इंद्री, 5 मुख्य इंद्री, 5 विषय, 5 देवता और मन, इनकी दौड़ है वह माया है। और जीव, अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। अविद्या में वशिष्ठ घुल मिल गया इसलिए उसको जीव कहते हैं। और माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। और हे लक्ष्मण, तीनों गुणों के भोगों को तनके के समान त्याग दे, तिनका जैसे तिनका हम बाहर फेंकते हैं, ऐसे बताते हैं राम लक्ष्मण को। और 18 दोष त्यागने की भाषा बोलते हैं। 18 दोष जो रामायण के अंदर आयन कांड में बताए गए हैं। आजकल कथावाचक 90% या 95% कथावाचक नहीं बताते, अपनी व्यवस्था के कारण से अपनी जीविका के लिए एक कथा चलाते हैं। रोचक, भयानक, यथार्थ, 3 तरह का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी कथा हो, चाहे कोई भी इतिहास हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई भी शास्त्र, उसमें 3 तरह का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक और भयानक 2 ही ज्ञान के ऊपर पुनरावृत्ति करते हैं, चाहे कथा रामायण की हो, चाहे भगवत की हो, चाहे कोई भी पुराणों की कथा हो, चाहे वेदों की कथा हो, वह 2 ही ज्ञान चलाते हैं। अपनी व्यवस्था, अपनी जीविका चलाने के लिए यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं जिज्ञासुओं को। तो राम ने कहा, हे लक्ष्मण, 18 दोषों का त्याग और अध्यात्म, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान के साक्षात करने को ही ज्ञान कहता है, कहते हैं राम लक्ष्मण। राम कहते हैं लक्ष्मण को, अध्यात्म तत्व ज्ञान के द्वारा आत्म ज्ञान के साक्षात दर्शन नित्य हो, वही मूल ज्ञान है लक्ष्मण भाई। ये राम ने कहा था, मैं तुझे थोड़े में बताता हूं, इसलिए थोड़े में बताया है। इसलिए राम भी गृहस्थी थे और राम के गुरु वशिष्ठ जी, उनके कई, तो कहते हैं कई पुत्र थे, परंतु विश्वामित्र ने कई पुत्र उनके वध करने की भी कोई चर्चा आती है, समझाने के लिए या कोई कारण के लिए है, सत्य है या झूठ है ये मैं नहीं कहता, परंतु वशिष्ठ जी के कई पुत्र थे जैसे सुनने में आता है। और अनुसुईया के, अत्रि ऋषि, कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई, 9 ऋषियों को शादी कराई, अत्रि ऋषि के साथ अनुसुईया, और एक कन्या वशिष्ठ जी को भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि आदि आदि अनेक ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के साथ में शादी करी। गृहस्थी थे। ग्रह और सत्य, यानी ग्रह में रह करके सत्य की खोज करी थी उन ऋषियों ने, और दूसरों के लिए भी सत्य का उपदेश किया, प्रचार किया, और सत्य से हर जीव जंतुओं को, हर सत्य का, हर जन मानव कल्याण को कल्याण किया। और आज जो कई पाखंडधारी, भेगधारी बोले मीठा झूठा अपनी जीविका चलाते हैं, कोई धंधा चिट्ठा करते हैं, भंडारा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, जाता क्या है, कहाँ जाता है धन उनका,
उनका घर में जाता है, भंडारे का बहाना है, और भंडारे में जो थोड़ा बहुत लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई चौथाई हिस्सा रुपए में 4 लाख 25% लगा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। 75% आप रखते हैं और 25% लगा देते हैं, उनमें क्या कथा करते हैं, इतने रुपए लो गौशाला में और बाकी के हमें दो। अरे फिर चलो कोई बात नहीं, पैसे लगे तो कोई बात नहीं, पैसे ज्ञान से कोई पैसे अधिक नहीं है, परंतु वो ज्ञान भी नहीं, रोचक भयानक सुन के यथार्थ ज्ञान से वंचित रख करके ऐसे ऐसे कथावाचक है जो देश में जो कथा होनी चाहिए रोचक भयानक यथार्थ उन तरीके से नहीं होकर के, और एक भयानक ज्ञान और रोचक ज्ञान दो में पुनरावृत्ति कर देते हैं कथा को, चाहे कोई भी कथा हो, चाहे वेद कथा हो, चाहे पुराणों की कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, कोई भी कथा हो, उनकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। इसलिए हमें सावधान होना है, जब तक कोई भी संघर्ष हुआ है उसमें सावधान खुद नहीं हुए उसको गृहस्थ में, या चाहे कोई भी चाहे राजनीतिक शासन में या कोई भी, जब तक नौजवान सावधान नहीं हुए तब तक संघर्ष में कामयाबी नहीं आई। शंकराचार्य ने युवा मंडली का संघर्ष करके वेदों का प्रचार किया था, दयानंद ने युवा मंडली को, और आज़ादी की देखें तो युवा मंडली जो 15 दल थे उनमें युवा मंडली का संघर्ष हुआ, तभी आज़ादी मिली। सुभाष चंद्र बोस का आर्मी बनाई थी, उस आर्मी में कोई सरकार पैसे नहीं देती थी, खाना पीना सरकार नहीं देती थी, पब्लिक ने खाना पीना दिया और पब्लिक ने नौजवान दिए, और सुभाष चंद्र ने आर्मी मिलिट्री बनाई अलग से। तो ऐसे करके संघ जो युवा संघ है वो ज्ञान की गरिमा में भी युवा संघ का सहयोग होता है, और चाहे आज़ादी हो, राष्ट्र के संघ हो, तो राष्ट्र में जो नास्तिकता का विरोध करना है तो युवा मंडली करेगी, बूढ़े से ने भागा होती है, न दौड़ होती है, न भाग सकते हैं, एक राय बता सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए युवा मंडली है वो आज उनको आगे आना चाहिए। युवा मंडली जब तक हाँ में हाँ करेगी तब तक नास्तिकता दूर नहीं होगी, पाखंडित खंडन नहीं होगा। इसलिए युवा मंडली को सावधान होना चाहिए, और युवा मंडली एक संगठित चाहे भारतीय संस्कृति संस्कार आदि कोई भी, चाहे ज्ञान की गाथा हो, चाहे संस्कृति संस्कार सभ्यता, जो आज जो भावी पीढ़ी वर्तमान बालिकाएं जो संस्कृति छोड़ रहे हैं, सभ्यता छोड़ रहे हैं, मर्यादा छोड़ रहे हैं, उनको आज युवा वर्ग है वही कंट्रोल कर सकता है। युवा मंडली उनको लाइन में ले सकता है। इसलिए युवाओं को मेरा निवेदन है बार बार, वो चाहे धार्मिक मंच हो चाहे राष्ट्र मंच हो, उनमें अपना पूरा भाग देवें और संगठन बना करके कार्य करें। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।